वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक और आप देख रहे हैं अवैस फ़िरक यूट्यूब चैनल। आज चौधरी मुख्तार अहमद तारड़ साहब का बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने अपने फार्म पे याद भी किया और हमें अपने साथ जो है ना वो मिल के आपके शौक़ के लिए जानवर दिखा रहे हैं जी। आपको दिखाते हैं जी इनकी बड़ी भैंसें जो है ना वो मैं पहले 2 वीडियो में दिखा चुका हूँ। साथ में नीली की पहचान भी इन्हीं के फार्म पे वीडियो मैंने शूट की है अभी, और इसके अलावा भैंसों की शूट की है वीडियो। और इनका तारफ़ जो है ना वो किसी तारफ़ के वैसे मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोबारा कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डेयरी सेक्टर के साथ अटैच हुए हैं, उनके सामने इनकी पहचान थोड़ी सी रख दूं। जनाब मुख्तार अहमद तारड़ साहब इनका नाम है। इनका गांव जो है ना वो घनिया है, तहसील इनकी फालिया और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है। और माशाल्लाह 2018 की फ़र्स्ट पोजीशन के होल्डर बुल में, खूबसूरती नस्ल में बुल में पहली पोजीशन इनकी थी। और इनके पास इनकी झोटियाँ जो हैं वो भी पहली और सेकंड पोजीशन पे 2018 और 19 में रही हैं। अब आपको जो है ना वो बाकी इनके बच्चे दिखाते हैं हम लोग। ये जनाब उसी बुल के बच्चे और भैंसें जो है ना चोर साहब की, कुछ इधर हैं जो गब्बन है और झोटियाँ हैं, वो आपको दिखाते हैं जी। ये जनाब उसी बुल का बच्चा है जो 2018 में फ़र्स्ट पोजीशन पे आया था, प्योर नीली का बुल। धोंदा हो गया चोर साहब। ये जनाब माशाल्लाह से इसकी आप हाइट चेक करें जी, तो मेरा ख्याल है 5 फुट के करीब इसकी हाइट है। और बाप के ऊपर जो है ना वो तकरीबन टोटल बॉडी स्ट्रक्चर इसका गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी, आपको अभी दिखा रहे हैं टीपू का बच्चा जो चोर साहब के पास अभी मौजूद है जी। और चोर साहब ने कभी किसी बंदे को इनकार नहीं किया। काफ़ी दूर से लोग भैंसें क्रॉस करवाने के लिए लेके आते हैं। चोर साहब के पास जो फर्स्ट पोजीशन वाला बुल है उससे भी भैंसें लोग करवा के लेकर जाते हैं, और इसने भी अभी भैंसें क्रॉस करना शुरू कर दी हैं। इससे भी लोग क्रॉस करवा के लेके जा रहे हैं। लोग आते हैं इसी वजह से कि उनके पास एक अच्छी नस्ल बन जाए, नीली की नस्ल बन जाए, और ख़ूबसूरती जो है ना वो और दूध दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ उनको मिल सकें। और माशाल्लाह से चोर साहब जो है ना वो इस पर कभी उन्होंने किसी को नहीं रोका कि क्यों करवाने लेके आया। कोई पाबंदी नहीं जी चोर साहब की तरफ से। जनाब जो मर्जी बंदा आके क्रॉस करवा सकता है। ये उस टिब्बू का बच्चा है जी जो 2018 में फ़र्स्ट पोजीशन पे आया था। उससे भैंस का पुत्र है ये जनाब। दूसरी वीडियो के आखिर में मैंने दिखाई थी इसकी माँ भी, और उससे पहले जोटियाँ इसकी बहनें भी दिखाई हैं। ये जनाब टीपू और उसी का बच्चा है जी। और माशाल्लाह से आप देखें ये भी प्योर ब्रांड जो है ना वो नीली का ही है। आप मुंह चेक करें, इसकी आँखें चेक करें, इसके सींग चेक करें, इसके गर्दन की लंबाई चेक करें, बरीकी चेक करें, गर्दन की कोली चेक करें, धुन्नी चेक करें, इसकी वकड़ी बक्खी चेक करें आप, और बारीक हड्डियाँ जो है ना पीछे वाली वो आप चेक करें। चोर साहब के गांव की खूबसूरती भी पीछे आ रही है जी। ये जनाब चोर साहब का बाकी माल है। टीपू की बच्चियाँ हैं, इनके दूसरे माली जो है ना टीपू दी है ना सारी हैं तकरीबन। ये जनाब ज़्यादा टीपू की बच्चियाँ हैं और बाकी जो है ना वो किसी और। सारी बात है चोर साहब ने अच्छी कलेक्शन करनी है, अच्छे जानवर, अच्छा बुल आपके अपने पास सेलेक्ट करना है, उसी के सारे जो है ना वो जानवरों की आपको बच्चियाँ दिखा रहे हैं। बुल लेके आइएगा जी इधर। ये जनाब चौधरी आफ्ताब चीमा साहब के पास से आया है जी, इनके पास जिनका भैंसों की दुनिया में एक अलग सा ही नाम है। ये माली के लिए इनके पास आया है। और ये भी आप चेक करें जी, आपको दिखाते हैं बुल। माशाल्लाह जी, इस बुल की भी आप बारीकी चेक करें अपने पास। आँखों का साइज़ देखें जी इसका।
इसके जो दाग हैं जिस्म पे वो जनाब वाइट दाग इसके सर पे हैं, इसकी ठोडी पे हैं, आगे वाले पाँव पे और पीछे वाले पाँव पे। माशाल्लाह जी चोर साहब जितना शौक़ कर रहे हैं, जितनी अच्छी अच्छी भैंसें अपने पास लेके आ रहे हैं, या आगे बुल अच्छे ला के क्रॉस करवा रहे हैं भैंसों को, अल्लाह ताला इनके शौक़ में बरकत दे और इनकी कलेक्शन जो है वो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी है। अभी एक बात पता चली है जी, राना आसफ़ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे, हमारे मोहसन थे जी। उनकी 2 भैंसें भी हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखाते हैं जी अभी, कि राना साहब की जो कलेक्शन थी माशाल्लाह से वो भी एक भैंसों की दुनिया में एक अलग नाम पैदा करके गए हैं जी। उनके जब तक वो ज़िंदा थे उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया भैंसों का, और अभी जो है वो उनके बाद रिकॉर्ड तोड़ा तो क्या तोड़ा। ये जनाब वो भैंस आपको दिखा रहे हैं जो राना आसफ़ साहब के डेरे से आई है। इस भैंस को मैंने लाइव भी उधर देखा है। इस भैंस का नाम उन्होंने घोड़ा रखा है, घोड़ा कहते थे, क्योंकि ये जो है ना बड़ी फिट सी बॉडी की मालक है। और हाइट आप चेक करें, चोर साहब की खुद की हाइट जो है ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है 5 फुट 10 साढ़े 10 इंच है। और भैंस आप चेक कर लें कितनी माशाल्लाह से कद वाली भैंस है, और बड़ी खूबसूरत बॉडी, फिट बॉडी की भैंस है जी। तो दूसरी ये जनाब ये भी राना साहब के फार्म से आई है, राना आसफ़ साहब के फार्म से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जनाब 6 नंबर भैंस है उनकी जी। इसकी हाइट जो है ना वो माशाल्लाह से इससे भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल कोई शक नहीं चोर साहब, उन्होंने जिंदा रहन ते जिन्नी देर तक दुनिया ते सी उन्नी देर तक उन्होंने रिकॉर्ड कोई नहीं सी तोड़ सकिया माशाल्लाह जी। बस जी चोर साहब का भी यही कहना है, हमारा भी, कि राना आसफ़ साहब की बस यादें ही रह गई हैं जी अब हमारे पास। उन्होंने भी दुनिया, आमीन जी, उनका माशाल्लाह से जो है ना वो उन्होंने एक अलग पहचान जो है ना वो भैंसों की दुनिया में अपनी बनाई थी इस ब्लैक गोल्ड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि ऐसी नायाब से जानवरों की वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके, नायाब से बंदों के ज़रिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपका अपना भाई